रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 69 के कालीदह पर खड़ा हुआ हूं। यह कालीदह का चौराहा कहा जाता है और इस चौराहे पर जो चाचा हैं उनकी चाय में दम है और इसीलिए उस चाय को पीने के लिए यहाँ देखिए निषाद समाज, सैनी समाज के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वह चाय पर चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है। अभी चुनाव मतदान होकर के चुका है तो सभी लोग, सभी प्रत्याशी, सभी समर्थक इस समय आंकड़े फैला रहे हैं। वह आंकड़ा जान रहे हैं कि किसने कितनी वोटें प्राप्त की, कहाँ कितनी वोटें पड़ी और कौन विजयी है और कौन जीतता है और कौन हारता है। तो सभी अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं और आंकड़े के बीच में यहाँ मैं आपका परिचय करा दूँ। यहाँ हमारे साथ में पूर्व प्रधान जो श्याम प्रधान जी हैं वह हमारे साथ में हैं और साथ में हमारे बाबूलाल भैया भी हमारे साथ में हैं। अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ के हैं जो कि निषाद समाज और सैनी समाज से बिलोंग करते हैं। पहले प्रधान जी से ही पूछ लेता हूँ, हालांकि वह निर्दलीय प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी होने के साथ में उनका जो चुनाव चिन्ह था वह था त्रिशूल। उस त्रिशूल पर जनता ने कितना प्यार जताया यह उनसे जान लेते हैं। हालांकि 13 तारीख को सारी चीज़ें स्पष्ट पूरी धरातल पर आई जाएंगी, लेकिन अभी आपको शुभकामनाएं दे देते हैं। क्या स्थिति, जनता का प्यार, 17 दिन की उस कड़ी भागदौड़ के बाद में अब रिलीफ होकर के चाय पी रहे हैं। सारे आंकड़े जाने होंगे, कहाँ कितनी वोटें पड़ी ये भी जानी होंगी। तो अब क्या फैलाया है, कुछ चीज़ें आकलन में आई हैं, कुछ समझ में आई हैं चीज़ें? देखिए, आकलन में मुझे इतना आ गया है, सभी बूथों के देखते हुए सर्व समाज से जैसे चुनाव के बाद में जो मिला हूँ, मुझे सर्व समाज का प्यार मिला है और सबसे मिलने के बाद में मुझे महसूस हो गया है कि जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, मतों से भरपूर प्यार दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहने को तो कुछ भी कहते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सर्व समाज का मुझे प्यार मिला है। ये नहीं है कि निषाद समाज से मिला है कि सैनी समाज से, सर्व समाज का मुझे प्यार मिला और सभी वार्डों से ऐसा होता है कि मुझे यहीं से मिला है। जीत उसी की होती है जो चारों तरफ से वोट पड़ती हैं। एक जगह से कभी किसी की जीत नहीं होती है। मान के चलो एक जगह पे अगर आदमी के 500 मिल जाए और दूसरी जगह तो उसको 5 ना मिले, ऐसा नहीं। अगर हमें 6 बूथ लगे, हमारे 6 बूथन में अगर हमारी 250 निकलती हैं तो फिर भी काफ़ी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। और जीत बड़ी हार, लंबी चौड़ी हार जीत नहीं रहेगी। ये जीत 100 के आसपास ही रहेगी। हार जीत ज़्यादा लंबी चौड़ी जीत नहीं रहेगी क्योंकि वोटें समथिंग बराबर सी पड़ी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 प्रत्याशी हैं वो थोड़े हल्के हैं, बाकी का ऐसा। मैं जनता की बात करूं तो जिस तरीके से आप कहते हैं कि जनता का मुझे अपार प्यार मिला है, तो ऐसा तो नहीं ये प्यार केवल जनसंपर्क के दौरान ही मिलता हो, बाद में जब मतदान की स्थिति आई तो प्यार कम हो गया हो या प्यार में परिवर्तन आ गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवर्तन कम नहीं हुआ है मेरा। हो सकता है कि उस समय कम था, मगर वोट डालने के बाद में इतना मुझे महसूस हो गया है कि मुझे जनता ने प्यार कम नहीं दिया, उससे भी ज़्यादा दिया जो जिस समय संपर्क में था। खूब मुझे भरपूर प्यार मिला है और 101% विजय घोषित होकर आएगी और मैं नहीं आऊँगा, सर्व समाज जीत के आएगी इसमें। आप ये कहना चाहते हैं कि केवल पार्षद मैं ही नहीं बनूंगा, मेरे पूरे समाज के लोग पार्षद बनेंगे। आप एक ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी में आप चीज़ें बोल दी हैं आपने कि मैं 101% जीतूंगा? भाई साहब, कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय कहाँ भूल रहे हैं? अच्छा, आप कहते हैं 200 वोट लेकर के आता हूँ मैं एक बूथ से, 6 बूथ तो आप अपने मुखारबिंद से खुद कहते हैं, 1200 वोट हो गई, ठीक है, और 50 ऊपर लगा ले 1250 वोट हो गई। कितने में जीत का आकलन कर रहे हैं आप? जीत का आकलन इतने से ऊपर नहीं जाएगा। 1200 से नीचे सब लुढ़क जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई किसी की 2-3 प्रत्याशी और कुछ 50 लेके आएंगे, कोई 75 लेके आएंगे, कोई 150 पे लुढ़क जाएंगे। लेकिन सर, जब से मैं अगर बीजेपी फैक्टर की बात करूं तो जिस तरीके से बीजेपी फैक्टर में एकदम से बढ़ोतरी आई है। हालांकि बीजेपी में जब कहा यह जाता था कि ब्राह्मण और वैश्य 2 सीट ही बीजेपी को ज़्यादा लाइक करती हैं पार्टी को, लेकिन अब तो सर्व समाज बीजेपी को लाइक कर रहा है। ऐसे में निषाद समाज हो, सैनी समाज हो, ये सब समाज अब बीजेपी को लाइक करने लग गया है। ऐसे में भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप गुमराह हो रहे हों, ये चीज़ें कहीं स्पष्ट ना हो पा रही हों और सैनी जी कहीं बगल से निकल जाएं, आपके 100% आप कहते ही रह जाएं? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये चुनाव पार्टी का नहीं है, ये फेस का चुनाव है। इसको दिमाग से निकाल दो आप
कि ये पार्टी का चुनाव जो होता है एमएलए एमपी का होता है, जिसमें वोट का ज़्यादा महत्व रहता है, मगर इसमें ये तो फेस का चुनाव है हमारा। भाई मेरे चाचा ताऊ भाई बहन सब पारिवारिक मामला है, ऐसे थोड़ी है कि साहब नहीं बीजेपी का इस समय बीजेपी का सिक्का चल रहा है तो बीजेपी को मिले, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जैसे मेरे ताऊ हैं, ये ताऊ अगर बच्चों को ही वोट देंगे ना कि पार्टी को। अच्छा देखिए, आपने ना दो चीज़ें सुनी होंगी, शायद आपने वो कहानी बहुत अच्छे से सुनी होगी, जिस कहानी में ये कहा जाता है कि कछुआ और खरगोश की जब दौड़ होती है तो कछुआ विजयी हो जाता है और खरगोश बेचारा मतलब स्पीड से दौड़ते दौड़ते सो जाता है। कहानी सबने सुनी होगी ये वाली। इस कहानी का अगर सार मैं वार्ड नंबर 69 से निकालूं तो वह यहाँ हमारे प्रधान जी नज़र आते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, हालांकि जब कैंपेनिंग चल रही थी तो भाई साहब का निकलना ही 8 बजे के बाद होता था, जनता से मिलते थे, लेकिन जब कहते हैं ना कि कछुआ निकलने के धीरे धीरे गति से चलता चला जाता था और एकदम से वो विजयी हो गया। ऐसे ही इन्होंने किया। इन्होंने जब चुनाव नज़दीक आया तो पहले अपने प्रतिद्वंदी की रैली को परखा, जाना और भापा के क्या स्थिति है, और फिर जब अपनी रैली निकाली तो उसमें एक लकीर जैसी खींच दी। उसमें इतना जन बल लेकर के वह जनता के बीच में पहुंचे कि लोगों को ये लगा कि देखिए इन्होंने तो पूरा चुनाव ही बदल दिया। चुनाव को करवट एकदम से उन 2 दिनों के अंदर इन्होंने खिलाने की पुरजोर कोशिश की। भाई साहब सही बात है, ये पहले कछुआ स्पीड से चले थे। वो तो देखो आज भी कछुआ है, ऐसी बात नहीं है, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि जितनी हमारी रैली में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक गए, ये सब ओरिजिनलिटी थी, जितनी भी थी मेरी वोटें थी। मैं इस पर तो कोई टिप्पणी करी ना सर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि एकदम से आपने समीकरण चेंज कर दिए। हालांकि 8 बजे आपका निकलने का समय रहता था, वैसे तो आप घर घर डोर टू डोर जाते थे, लेकिन अगर जैसे चुनाव प्रचार की बात करते हैं कि जनबल को लेकर के लोग प्रचार के लिए निकलते हैं, ऐसे में आप 8 बजे तो घर से निकलते थे, फिर जाकर जनता के बीच में पहुँचते थे। एकदम से रैली में परिवर्तन ला करके आपने एक ऐलान जैसा कायम कर दिया। वैसे चुनाव को करवट देने की पूरी मनसा बना के बैठे थे क्या? देखो ये सब मुझे मनसा मेरी सर्व समाज ने दिया कि सबको देखने के बाद में तब हम रैली निकालेंगे। भाई मेरी तो इतनी सामर्थ्य है नहीं है कि मैं अकेला निकाल लूँ। सर्व समाज का सहयोग लेने के बाद में कि बोलो भाई अभी नहीं निकालेंगे, हम लास्ट में 2 तारीख को रैली निकालेंगे, तब सबके दिमाग के तारे खुल जाएंगे कि देखो अब ये गया एक साइड में। तब 2 तारीख को सबने निश्चय किया, तब मैंने 2 तारीख को रैली निकाली। देखिए वे कहते हैं 2 तारीख को मैंने जब रैली निकाली, जब सब लोगों को परख लिया, जान लिया, उनको भांप लिया। यहाँ और भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो कि वार्ड नंबर 69 के ही निवासी हैं। बाबूजी क्या मानते हैं, कैसा रुझान अब की बार? आप तो देखिए अनुभवी हैं, आप सभी लोगों ने तो यानी कितने चुनाव लड़ा चुके होंगे, कितने प्रत्याशियों को देख चुके होंगे, ऐसे में क्या रुझान लग रहा है? रुझान बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे प्रधान जी के पक्ष में सर्व समाज का यानी सर्व समाज का अच्छा प्यार मिला है, इसलिए हमको ये लगता है हमारे प्रधान जी विजयी हो गए। अच्छा कितनी वोटों से विजयी होंगे? विजयी तो ऐसा है 100 से भी हो सकते हैं, 200 से भी हो सकते हैं, उससे कम से भी हो सकते हैं। ये तो पब्लिक ने जो प्यार दिया है उसका यही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हमारे प्रधान जी को अच्छा समर्थन मिला है, अच्छा प्यार मिला है, मत अच्छा मिला है। वह कहते हैं कि मत हमारे प्रधान जी को अच्छा मिला। देखिए एक और बाबूजी हैं, बाबूजी कुछ कहेंगे? भैया मैं क्या कहूँ, मैं तो ये है कि भैया मेरा तो प्यार है प्रधान जी के प्रति। प्रधान जी के प्रति ये है कि प्रधान जी को 100% होना है। 100% होना। हाँ। अच्छा वो 101% कहते हैं, आप 1% कम और कर देते हैं उसमें से। अब 1 से 1 रहने दो, 100 रहने दो, वो बात एक ही है। 1% है तो है गई और 100% है तो है गई। एक और बाबूजी हैं, बाबूजी क्या कहेंगे? हमारी ये है कि प्रधान जी विजयी हैं। प्रधान जी विजयी। कितने वोटों से? करीब 1100 वोट पड़ेंगे इनको। 1100 वोट पड़ेंगे। अच्छा विजयी कितना माना जाए? विजयी 200 वोटों से। 200 वोटों से। देखिए वह एक ऐलान करते हैं 200 वोटों से विजयी। भाई साहब भी बैठे हुए। भाई साहब क्या मानते हैं, रुझान देखा पूरा, जनता के बीच में भी आप कैंपेनिंग में भी रहे, मतदान वाले दिन भी रहे, तो क्या कुछ परखा है, जाना है? मैंने देखा है कि मैं जब इनके प्रधान जी के साथ रहा हूँ पूरे उसमें फील्ड में, तो हर जगह से इनको बड़ा मतलब सर्व समाज का प्यार मिल रहा था। और बाद में भी जब वोटिंग हुई थी उस समय भी मैं जो है बूथ पे उस पे बैठा था, तो सारे लोग एक प्रधान जी का ही जो है चर्चा कर रहे थे और इनके लिए हम भी कह रहे थे कि भैया प्रधान जी को ही वोट देना, तो वो यही कह के जा रहे थे। क्योंकि बाबू लाल जी हमारे साथ में, मैं खड़ा कर लूँगा यहाँ से, बाबू लाल जी हमारे साथ में, और साथ में हमारे जो भाई साहब हैं वह भी हमारे साथ में ही हैं। मैं उनसे भी कह लूँगा, दोनों से ही चर्चा मेरी कर लूँगा। भाई साहब कैसा रहा रुझान? पूरी मेहनत तो आपने की,
जी तोड़ मेहनत की और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मैं तो आपको देने के लिए आया हूँ सर। मैं भी तो आपको देने आया हूँ। क्या फैलाया, कुछ समीकरण फैलाया आपने, कुछ समझ में आया है चीज़ें? देखिए चीज़ ये है कि चुनाव में जितनी भी वोटिंग हुई उसमें रुझान हमारी तरफ सर्व समाज का है। हम ज़्यादा तो नहीं, कि ये भी नहीं कह सकते कि हम इतनी वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जिस चाल से हम चले थे कछुआ चाल से, तो हमको ये लग रहा है हम ज़्यादा वोटों से तो नहीं, हाँ 100 या 50 वोटों से हम जीत रहे हैं। अच्छा, अगर बीजेपी के फैक्टर की बात करूं तो क्या वह नहीं चला? आप इसका आकलन नहीं लगा रहे हैं? देखिए आप तो बीजेपी मानसिकता के व्यक्ति हैं। बीजेपी भी कम नहीं है। लोग ये कहें कि बीजेपी को वोट ना मिले या उनको नहीं मिला, बीजेपी भी कम नहीं है। एक्चुअली में क्या कि देखिए सबका एक इसमें क्या एक चेहरा होता है। चेहरे की बात यह है कि प्रधान जी का चेहरा थोड़ा सब लोगों पे भारी पड़ रहा था, इसकी वजह से प्रधान जी की तरफ रुझान ज़्यादा था लोगों का। अच्छा, अगर मैं एक आकलन की बात करूं तो सेकंड और थर्ड नंबर पर आप किसे मान रहे हैं? सेकंड नंबर पे मैं बीजेपी को मानूंगा और थर्ड नंबर पे मैं कांग्रेस को मानूंगा। निर्दलीय किसी को नहीं आप आंकल रहे हैं इन चीज़ों? निर्दलीय नहीं, क्योंकि पार्टी भी बहुत अपने आप में अहमियत। ताराचंद जी पढ़े लिखे जुझारू युवा चेहरे हैं, ऐसे में आप उनको भी नहीं आंक रहे हैं? नहीं, बात पढ़े लिखे की नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप नंबर से पूछ रहे हैं तो मैं 4 नंबर तारा भैया को भी दूंगा, ऐसी बात थोड़ी है। तो चौथा नंबर तारा जी को देंगे आप? वैसे पाँचवा नंबर भी मैं घंटी वाले भैया को दूंगा, छोटू भैया को, और 6वां नंबर फिर हमारे सूरज पे जो उगता हुआ सूरज उनको भी दूंगा, क्योंकि वो भी तो प्रत्याशी हैं। रही आकलन वाली बात तो देखिए अपना अपना रुझान सब बता सकते हैं। जो मेरा रुझान है मैंने आपको बताया है। देखिए वह कहते हैं मेरा रुझान है वो मैंने बताया। भाई साहब मुझे आपसे एक शिकायत भी थी, जिस दिन प्रधान जी का जहाँ पर बूथ लगा हुआ था वहाँ पर एक समस्या थी कि ऊपर बेचारे प्रधान जी धूप की वजह से पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे। इतना बढ़िया टेंट हाउस आपका चलता है, एक ऊपर से चांदनी लगवा देते भाई साहब, कम से कम धूप में तो नहीं बैठना पड़ता प्रधान जी को। अभी से अगर रोड पे अतिक्रमण लगाएंगे तो प्रधान जी के खिलाफ होकर हम काम नहीं कर सकते हैं ना। मैं तो चांदनी लगाने की कह रहा हूँ, मैं कौन सा मीजान बनाने की कह रहा हूँ। मीजान बना के ही लगाया जाता, पर अच्छे तरीके से लगाया जाता। तो रोड पे अभी से हम ही अतिक्रमण लगाएंगे तो फिर जनता को कैसे रोकेंगे? क्या रुझान और क्या समझ रहे हैं चीज़ों को? बहुत अच्छा रुझान, सर्व समाज का बहुत ही अच्छा प्यार रहा हमारे प्रति, और प्रधान जी को सर्व समाज ने पहले ही विजय कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक कैंपेन को लेकर के और अभी तक की यदि हम बात करें तो रुझान हमारे प्रधान जी की तरफ ही है, क्योंकि जो मेरे घर के आसपास कितने भी वोटर हैं और जो जिनके साथ मैं बैठा हूँ उठा हूँ और जिनसे मिला हूँ, वहाँ सारा का सारा जो उनका समर्थन जो जा रहा है वो हमारे प्रधान जी को ही जा रहा है। और विजय इनकी ठाकुर जी की कृपा से निश्चित ही है। मैं तो उनको आते अभी बधाई दी, मैं तो कोई आप तैयारी करो मिठाई की, और विजय आपको घोषित होने वाली है और आप बिल्कुल रेडी हैं। और कितने से विजयी मानते हैं आप? देखिए इस जितना ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का जो जितना आशीर्वाद बिहारी जी देंगे हम तो उसको विजयी मान लेंगे। जो बिहारी जी आशीर्वाद देते हैं, देने वाले तो वही बैठे हैं। मैं काउंटिंग देने वाला कौन हूँ? काउंटिंग देने वाले बाकी बिहारी, काउंटिंग वो देंगे। और विजय जब उनको आशीर्वाद से जब इतनी विजय मिल रही है तब वो आशीर्वाद अपना संपूर्ण देंगे। तो ये रही हमारी वार्ड नंबर 69 के जो निर्दलीय प्रत्याशी थे श्याम प्रधान जी से खास बातचीत। उस खास बातचीत में निकल करके यह आता है कि वह अपने आंकड़ों को फैलाने के बाद में कहते हैं कि मैं 101% विजयी हूँ। वहीं अगर उनके समर्थकों की बात करते तो वह बड़े आसान तरीके से कह जाते हैं कि कोई कहता है कि मैं 200, हमारे प्रधान जी 200 वोटों से निकलेंगे, कोई कहता है 100 वोटों से, और कोई कहते हैं कि 300 वोट हमारे प्रधान जी क्रॉस करेंगे। वहीं अगर उनके समर्थन जो बाबू भैया हैं उनकी अगर बात करूं तो वह बड़े आसान तरीके से कह जाते हैं कि पहला नंबर मैं प्रधान जी को देता हूं, दूसरे नंबर पर मैं फूल को आंकता हूं और तीसरे नंबर पर मैं घनश्याम चौधरी जी को नाप रहा हूँ। तो यह रही हमारी वार्ड नंबर 69 की चर्चा। हालांकि यह अभी पूरा जो मैं कहता हूँ भाग्य अभी उस ईवीएम की पेटी में बंद है। यह जो चुनावी ऊंट है वो किस करवट बैठेगा यह देखने वाला विषय होगा। जनता ने किसको प्यार कितना दिया है यह भी एक देखने वाला विषय होगा। हालांकि आंकड़े अभी सभी प्रत्याशी अपने अपने बिखेर रहे हैं, अपने अपने आंकड़ों को लगाने के बाद में वह एक रुझान निकाल रहे हैं, लेकिन जो स्पष्ट तरीका है वह केवल और केवल 13 तारीख को पता चलेगा। तो यह रही हमारी वार्ड नंबर 69 से खास बातचीत। ऐसी अन्य चर्चाओं को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।